नमस्कार साथियों, सभी को झारखंडी जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जैक आर्ट्स गुरु और इंस्पायर्स विद विजय सर। आप सभी के सामने एक गंभीर मुद्दा और डिबेट ट्रेंड में चल रहे मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए आया हूँ। जैसा कि न्यूज़ में हमने पढ़ा, कुछ अंकित अवस्थी सर, खान सर, कुछ शिक्षकों ने वीडियो बनाया और जानकारी दिया। उनसे पता चला कि अंजना ओम कश्यप, जो आज तक की न्यूज़ एंकर है, उन्होंने कुछ शिक्षकों के बारे में 2 कौड़ी के ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। निश्चित रूप से ये गलत है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, इस बात का मैं समर्थक हूँ। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती है, हमें और आगे सोचने की और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ, हमें ऐसी ऐसी परिस्थिति भारत में हमारे आज भारत देश में क्यों उत्पन्न हुई? क्यों अंजना ओम कश्यप को न्यूज़ में आके बताना पड़ रहा है, इन शिक्षकों के बारे में ऐसी बातें करनी पड़ रही है, क्यों शिक्षकों को उनके बारे में वीडियो बनाना पड़ रहा है? क्यों ये गलत है? और फिर हम लोग कहाँ हैं? भारत देश के लोग इतने स्वाभिमानी, आत्म स्वाभिमानी कहाँ हैं ये सब? इन बातों को डिबेट में इस्तेमाल करते हैं, क्या विकास, क्या मुद्दा, शिक्षा, एजुकेशन, पेपर लीक, इन पर बहस नहीं हो सकती है? अभी तमाम पेपर लीक और कई राज्यों में, सेंट्रल की सरकारों में भी पेपर लीक हुए हैं, राज्यों में भी पेपर लीक हुए हैं। उन पर एक शानदार और बहुत बढ़िया कविता हम लिख के लाए हुए हैं और इस कविता को सुनाने के लिए और इस कविता के माध्यम से एक आम स्टूडेंट्स का दर्द बताने का मेरा एक प्रयास है। आप लोग सुनिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कविता कैसी लगी। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या आपको अच्छा लगा? जो भी लगा, अच्छा बुरा जैसे हो, आप उन्हें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए, कविता डिबेट से शुरू होता है। यहाँ पर न्यूज़ चैनल्स और जो यूट्यूब के न्यूज़ चैनल्स हैं, यूट्यूबर हैं, दोनों में हकीकत क्या है? अधिकतर देखा जाए तो न्यूज़ चैनल पर तो लोगों का भरोसा उठ ही गया है। भारत की कोई भी नेशनल मीडिया जनहित मुद्दों को या ज़रूरी मुद्दों को, ज़रूरी सवालों को सरकार से पूछ ही नहीं रही है। तो कौन पूछेगा? यूट्यूबर पूछेगा, शिक्षक पूछेगा। अब शिक्षक ने अपने हाथ में ज़िम्मेदारी ले लिया है, पढ़ाएँगे और सवाल भी पूछेंगे, तो अच्छी बात है। लेकिन ज़रूरी बातें हमें और भी जाननी ज़रूरी है। ये यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके 2 पहलू हैं, दोनों को समझना चाहिए। तो चलिए, कविता के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। कविता का शीर्षक मैंने रखा है सच का दर्पण। सच का दर्पण। इस सच के दर्पण में 3 पात्र